ऋषि मुनि नर नारी, ऋषि मुनि नर नारी, सबकी प्यास बुझी। ओम जय सिंधु माई, मैया जय सिंधु माई। जीवन दायिनी माता, जीवन दायिनी माता, करुणा की शरणी। ओम जय सिंधु माई। बोलो जी भाई, वेलकम टू बनी ब्लॉग। तो अब हमारे भाई सिंधु घाट पे आज होगी पहली सिंधु आरती। जब चलते हैं। हाँ तो वो काम किया हमने। ये लो, हमारी चाचे की तकलीफ रहा कैमरे में आती आदि पर जा है। तो ये सब आगे आरती खतर सिंधु घाट पर आरती होगी। सिंधु आरती सिंधु कुंभ की पहले सिंधु आरती, इसलिए सिंधु मैया की आरती। हाँ जी हाँ जी आ रहे हैं आरती लेने खतर अपने। आरती के लिए आए गाइस। हाँ बिल्कुल, देखिए देखिए व्यू चेक कीजिए। महाकुंभ है, महाकुंभ, सही बात। महाकुंभ और सिंधु महाकुंभ की पहली सिंधु आरती है, तो इसलिए सारे आगे आरती लेने खातिर। वो आरती की तैयारी चल रही है। ये सारे आगे की करके अपने प्रोफेसर साहब भी आगे हैं, महाराज जी भी आ गए भाई आरती के लिए। राजेंद्र दास महाराज जी, ये सभी भाई देख लो आरती के लिए आगे जितने भी लोग। अभी सिंधु आरती होगी थोड़ी देर के बाद, सब आरती का वेट करने लग रहे हैं। बस पर नहीं, सारे हमारे साथ वाले जितने भी तीर्थ यात्री आ रहे हैं सारे वो बैठे हैं। हमारे वकील साहब भी आगे हैं, पूरे नहीं भाई ऑर्गेनाइजर भी आ लिए हैं। हाँ जी बढ़िया जी साहब, बस घूमे जी आनंद में। हाँ जी। आरती से पहले भाई थोड़ी देर ध्यान की तैयारी है। आरती होने में भी टाइम है, तो इतने सारे बैठ के ध्यान करेंगे। ध्यान, योग करेगा निरोग। तो सारे बैठ गए आगे। आए। और योग वो भी सिंधु नदी के किनारे ही है। अपने देखो सिंधु माता बिल्कुल पास में ही है। और सारे अड़ा कर ध्यान करेंगे। चलता रहो। मास्टर जी, मास्टर जी देखिए कि बोरन खा पाछे लियो। तुम्हारे जितने भी भाई तीर्थ यात्री आ रहे थे अपने टिल्ला धाम से, गांव माजरा से, कुछ हरियाणा से भी हैं सारे। तो सारे सिंधु आरती खातर आप एक एक करके भाई सारे आगे देखो। ये महाराज जी हो रहा है थोड़ी देर में। और फिर आरती से पहले यहाँ चलेगी ध्यान की प्रक्रिया।
महाराज जी आम जी मना कर दिए। सभी आंख बंद कर रखेंगे, कमर सीधी, सभी लाइन में बैठेंगे, थोड़ा हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद, कमर सीधी, समय का उपयोग करेंगे। इस बार और लंबा खींचियो, पहले मैं चलूंगा ना उसके हिसाब। एक बार ताली बजाएंगे सभी, महाराज जी आगे बैठे बैठे, महाराज जी भी आगे भाई है। आंख बंद करके महाराज जी आ रहे देखो, सभी दर्शन करते हुए, बहुत बढ़िया। बताओ क्या विषय में बात करें? मतलब ध्यान कराने का हमारा लक्ष्य है कि जो आ रहे ना, आरती होगी अभी, तो आरती के बीच में जो समय है, हम इंतजार के समय को अपना ध्यान भजन में लगाएंगे। लाइन एक और बढ़ा दे लाइन। ये मानव जीवन बड़ा अनमोल दे रखा है और इस जीवन को यदि सार्थक करना है, प्राथमिकता हम जितने भी शास्त्र ग्रंथ पढ़ते हैं उनमें जिक्र इस बात का आता है तो प्राथमिकता में सत्संग को देते हैं। लेकिन सत्संग क्या होता है इस बात को हम समझ नहीं पाते। केवल गाना बजाने का नाम सत्संग नहीं है। सत्संग है हमारी आदतों को ठीक करके और परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पित होकर हर कार्य उसकी याद में करना, ताकि हर घड़ी हर वक्त हम उस परमात्मा को अपने साथ महसूस करें। दुनिया के बड़े बड़े योगी, त्यागी, सन्यासी, बड़े बड़े तपस्वी का ध्यान भंग हो सकता है, लेकिन सच्चे श्रद्धालु का गहरा जिसका विश्वास है, जिसका व्यवहार और विचार ठीक है, उसकी साधना कभी भंग नहीं हो सकती। इतिहास गवाह है इन सब बातों का। सुरनर असुर ऋषिश्वर लूटे, मुनियर मार गिराना, जोगी जति तपी सन्यासी भूले भक्त ठिकाना। जोगी तपी सन्यासी योगी सब रास्ता भूल गए, पर एक भक्त सबरी का भीलनी के बेर खाने के लिए राम ने जाना पड़ा, और वो भी चख के देती झूठे बेर। लेकिन सबरी का विश्वास, प्रेम कभी भी कम नहीं हुआ, कभी टूटा नहीं, कभी विश्वास डगमगाया नहीं। कितने वर्षों की तपस्या थी, रोज फूल बिछाना, रास्ता साफ करना,
और इंतजार करना मेरे राम आएंगे। सब लोग कहते थे कि नहीं राम नहीं आएंगे। सबरी एक ही बात कहती थी हिरणी कि नहीं मेरे गुरु ने कहा राम आएंगे। इस बात पे अटल विश्वास उसने रखा और राम आए और बिलने की बेर कर। पर इसलिए हमने एक बात अपने जीवन में धारण करना चाहिए, क्योंकि शरीर आज है कल नहीं। सबको भय रहता है। कल परसों जो बस के साथ हादसा हुआ तो सबको भय लगा, बस गए। कहाँ गए? चिंतन करके देखो, जाने वाली आत्मा जाएगी, शरीर तो एक दिन साथ छोड़ना ही है। और आत्मा का अनुभव हमें है ही नहीं। हम सिर्फ बातें करते हैं लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं है। और बातों से परमात्मा पाया नहीं जा सकता, केवल आत्मिक अनुभव से, जिनके भीतर गहरा प्रेम है, विश्वास गहरा है और जो सिमरन करते हैं राम राम राम। सुदामा की भक्ति को देखो, श्री कृष्णा 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 और कुछ भी नहीं। बच्चे भूखे सो जाएं लेकिन सुदामा के अंदर प्रेम कम नहीं हुआ और विश्वास नहीं डगमगाया। और उस सुदामा को क्या मिला? सुदामा नगर बनाया, बड़ी दौलत मिली। आज हम जो इस कार्यक्रम के आज जिन्होंने हम सब शामिल हुए हैं, तो हमारा बड़ा सौभाग्य है। ये जितने कुंभ रखे गए हैं, चाहे उज्जैन हो, नासिक हो, प्रयागराज हो, हरिद्वार हो, इन कुंभों में पहले कुंभ में जरूरी नहीं था कि आज जो पब्लिक आई इतनी आती, समझ गए ना? लेकिन कभी तो इसकी स्थापना हुई थी। और हमारे ऋग्वेद के अनुसार सिंधु नदी को सबसे उत्तम, पूजनीय और पवित्र माना गया है। अगर आप वेद पढ़ोगे, शास्त्र पढ़ोगे, उसमें सिंधु नदी का जिक्र पूजनीय सबसे माना गया। और ये एक नदी ऐसी है जो मानसरोवर के पास से निकली है। मानसरोवर से नहीं, मानसरोवर के पास से एक झील से। और भारत में नदियों का माता के समान मान की पूजा की। गंगा, यमुना, नर्मदा और कावेरी। भारत में सबसे ज़्यादा अगर किसी नदी की परिक्रमा होती है पूरी दुनिया में, भारत में, आपने पता है कि अभी बहुत कम लोगों ने सुना होगा किसी नदी की परिक्रमा होती है। नदी हैं? नदी की परिक्रमा, नदी की परिक्रमा सुना है कभी? नर्मदा नदी की परिक्रमा होती है जो 3300 किलोमीटर की। और आज भी वहां जाके देखोगे स्वर्ग माना जाता है। भारत में अगर किसी नदी की परिक्रमा होती है, नर्मदा नदी की अमरकंटक से होती है, गंगा के खाड़ी गुजरात में जाके, मध्य प्रदेश, गुजरात, थोड़ा सा हिस्सा महाराष्ट्र पर लगता है, समुद्र में गिरता। उस नदी की परिक्रमा की जाती है पैदल और कार से भी करते हैं। 1 साल 13 महीने, ऐसे 6 महीने, कोई 3 महीने, कोई 4 महीने में, कोई कार से करता है तो 1 महीना में। लेकिन वहाँ अद्भुत है। भारत में इस नदी के सामने ये जो नदी है, न जाने कितने ऋषियों ने इसके पास यज्ञ किया है, तप किया है, ध्यान किया है। और आज पहली आरती की जाएगी, आप इसमें शामिल हो। आप
दोबारा आए ना आए, 10-20 साल पाछे और अजब भीड़ होगी, चर्चा होगी, तो हम तो पहली बार गए, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हैं? पहली नदी आरती में शामिल हुए थे, पहले कुंभ में शामिल हुए, और अब 6 वर्ष के बाद फिर कुंभ रखा जाएगा। यात्रा तो हर साल होगी, लेकिन कुंभ का रूप 6 वर्ष के बाद अर्ध कुंभ और 12 वर्ष के बाद पूर्ण कुंभ। ऐसे 4 स्थानों पर कुंभ रखा होता है, ऐसे यहाँ रखा। और मैं हिमालय के विषय में थोड़ा बहुत मैंने अपने हिसाब से देखा, सुना, संतों की बातें, संपर्क रहा। मैं ज़्यादातर उत्तराखंड, हिमाचल के क्षेत्रों में हमने, जैसे ग्लेशियर है, तपोवन है, गौमुख से आगे, वहाँ जाके हमने साधना करी, और कई बार हम 2-2, 3-3 महीने गायब हो जाते हैं। तो गौमुख से आगे ऊपर चल के तपोवन है, वहाँ भी हम रहे बर्फ में। और हिमालय जो मानसरोवर के रास्ते हैं ना, उन रास्तों में अद्भुत बात बताता हूँ, प्लीज यार रिकॉर्ड मत करिए। एक नया जीवन देने का प्रयास किया। अभी क्योंकि कुछ क्षणों में हम जिनके सानिध्य में सब पुण्य कार्य कर रहे हैं, और आदरणीय दिनेश कुमार जी कुछ ही क्षणों में आपके बीच में उपस्थित होने वाले हैं। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, दूर दूर से जो आप पधारे हैं, हमने हरिद्वार में गंगा जी की आरती देखी, हमने काशी विश्वनाथ की बनारस में आरती देखी, हमने लक्ष्मण झूला में गंगा मैया की आरती देखी, हमने इलाहाबाद प्रयागराज में त्रिवेणी में गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती की आरती देखी। लेकिन आज पहली बार सिंधु मैया की आरती में आप सब लोग जो शामिल हुए हैं, कहते हैं ना, और तीर्थ एक बार और सिंधु तीर्थ बार बार। आज इस सिंधु तीर्थ के तट पर, सिंधु घाट पर आप सब लोग जो उपस्थित हुए हैं, आपने अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाए हैं। अभी सब लोग अपने हाथ में अक्षत लेकर सिंधु मैया के चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करेंगे, उनको नमन करेंगे, और इस सिंधु मैया का संदेश पूरी दुनिया में, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संदेश है, दुनिया में मानव मात्र का कल्याण, पूरे विश्व का कल्याण केवल शांति से किया जा सकता है। भगवान कृष्ण की गीता के संदेश से किया जा सकता है, भगवान बुद्ध के शांति के संदेश से किया जा सकता है, भगवान शंकर का नाम लेकर बड़े से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसलिए बंधुओं, अब आप ये कहेंगे कि हमने वो तीर्थ किया जो बाकी लोगों ने नहीं किया। सबने 4 धाम किए, हरिद्वार, लक्ष्मण झूला, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तीसरे द्वारकापुरी गए, कोई जगन्नाथपुरी गए, कोई रामेश्वर धाम गए, कोई तिरुपति बालाजी होकर आए, किसी ने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, किसी ने 64 योगिनी के दर्शन किए, लेकिन सिंधु मैया के दर्शन कर संतों ने कहा है, ये संतों के मुख से होगा कि सिंधु मैया के दर्शन मात्र से आपके जन्म जन्मांतर के जो पापों का नाश हो जाएगा और आपके जीवन में कल्याण की एक नई दिशा प्रारंभ। मैं गुरु जी से कहा, क्योंकि मैं इनके सामने बोलना अच्छा नहीं लगता, परम श्रद्धेय जटेला धाम के जो सुबह से लेकर शाम तक मानव मात्र कल्याण की बात सोचते, उनसे निवेदन करूंगा, 2 शब्द हम सबको एक शब्द कह, संतों का तो एक शब्द कह नहीं, एक मंत्र कह दोगे, कहते पूरी रामायण एक चुपाई पढ़ी जा सकती है, और वरना तो 9 अध्याय
और कितने श्लोक पढ़ लो, भागवत के 18,000 श्लोक पढ़ लो और एक श्लोक में भी ओम, गीता का गायत्री मंत्र में भी पूरी भागवत का अर्थ कोई कह सकता है। तो गुरु जी 2 शब्द कह ही दो। बोलो भारत माता की जय, सिंधु माता की जय, जय जय श्री राम। आज परम सौभाग्य का अवसर है। आप अपने आप को भाग्यशाली समझना। पहली बात, आज सिंधु नदी के यहाँ कुंभ का, प्रथम कुंभ का आयोजन किया गया। दूसरा, आज प्रथम बार सिंधु नदी की आरती की जाएगी। इससे बड़ा प्यारा अवसर आपके जीवन में क्या होगा? अनंत पुण्यों की कमाई होती है, तब जाकर के अनंत जन्मों के पुण्य होते हैं, तब जाकर के ये प्यारा अवसर मिलता है। और सिंधु मैया के किनारे हजारों हजारों युगों से यज्ञ, हवन, पूजा, तपस्या हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने की है। मानसरोवर के बिल्कुल नजदीक से बहती हुई, और आज आप साक्षात दर्शन कर रहे हैं। अपने आप को भाग्यशाली समझें और हमारे लाला जी गोपाल शरण गर्ग जी महाराज जी की जन्मभूमि से इनका भी जन्म स्थान नारनौली है। इन्होंने पूरे भारतवर्ष में सनातन के लिए काम किया और अग्रवाल के अंदर तो एक शक्तिपीठ, बड़ी अद्भुत शक्तिपीठ की स्थापना की जा रही है और वहां की भी बड़ी दिव्य घटनाएं हमारे सामने रही है। लंबा न कहते हुए आप सभी का, भारत के कोने कोने से आप आए हैं, आप सभी का सिंधु नदी के प्रथम कुंभ के अवसर पे आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत है। बोलिए सिंधु माता की। देखिए, दोनों सेतु जो बने हैं, हम सब लोग चारों तरफ इन दोनों सेतु से लेकर चारों तरफ फैल जाए, ताकि जो लाइव भी हो रहा है, अपने अपने मोबाइल भी रहेंगे, आपको लगेगा कि जैसे हर की पैड़ी पर हम गंगा जी की आरती में शामिल होते हैं, तो चारों तरफ खड़े हुए लोग, हर आदमी चाहता है मैं गंगा जी के दर्शन भी करूं और पूजा भी करूं। तो चारों तरफ मेरा निवेदन है, उधर प्लेटफॉर्म में भी आ जाइए, इधर कुछ लोग फूल पे बैठ चले जाए, जिसको जैसा अच्छा लगे, जहां से बढ़िया पोज बनेगा, और चारों तरफ फैल जाइए आप, तो लगे लोगों को भी। देखो, सिंधु के घाट पर जो पूरी दुनिया के से चलकर आप अनेक दीपक को, वो इधर सामने बैठने वाले घर हो जाए, ये सामने का थोड़ा स्थान छोड़ दे, सामने का क्योंकि वो जैसी वगैरह रहेंगे, पूरी करेंगे, इसलिए ये सामने का छोड़कर साइड में ये जो कुर्सियां लगे थोड़ा थोड़ा और तेरी तरफ सर जाइए और थोड़ा साइड में। चारों तरफ आपके द्वारा की गई आरती को निहारने के लिए और आपको आशीर्वाद देने के लिए बोले सूर्यनारायण भगवान की जय। कैसा दिन में जब आप प्रसाद कर रहे थे तो इंद्र देवता पुष्प की वर्षा कर रहा था, और अब भगवान सूर्यनारायण ने साक्षात आपको दर्शन देकर आपकी यात्रा को सफल करने के लिए आपका दिवाली का, फिर नारनौल का, गुड़गांव का, सोनीपत का, कोई जीत का, कोई बुलाना का, कोई दुलाना का, कोई अम्बाड़ा का, इनको यमुनानगर का, जगाधरी का, सारे पंचकुला से लेके सारे नाम लेंगे। बाकी कर्नाटक वाले कहेंगे मंगलोर का नाम भूल गए, मैसूर का नाम भूल गए, चेन्नई का नाम भूल गए, कोई कहेगा मैं बेलूर से आया हूँ, कोई कहता मैं हैदराबाद से आया हूँ, सब जगह से, कोई विशाखापट्टनम से आया, कोई झारखंड से आया, कोई त्रिपुरा से आया, कोई मणिपुर से आया,
कोई पंजाब से जलंधर से चल कर आए, कोई बागपत से हमारे स्वामी चल कर आए हैं, यादव जी महाराज दिल्ली से चलकर पूरी टीम के साथ आए हैं। पूरे देश के दुनिया के लोग आज सिंधु माँ के देखिए कल कल बहती कैसी सुंदर, कितना बढ़िया माँ का आपको आशीर्वाद देती हुई। और आदरणीय बनवारी लाल जी राठौर, अभी आपने जो दिन में स्वादिष्ट भोजन किया, अक्षत पात्र लाखों लोगों को जो भोजन कराते हैं, ऐसा स्वादिष्ट भोजन बना। कल भी आपको इनके हाथ का बना भोजन मिलेगा। सबसे निवेदन है, जल्दीबाजी आपके भोजन होता है, शाम में भोजन है, इतना भोजन बनाया कि अभी तक भी भोजन बचा हुआ है, क्योंकि अक्षत पात्र में कभी कमी नहीं हो सकती। इसलिए हम इनका भी आभार व्यक्त करते हैं। हो गया मतलब संतों की महिमा हमने सुना। गुजरात हिमालय की टुंड्राओं में संतों ने ध्यान योग लगाकर योग के माध्यम से ईश्वर के चरणों में मन लगा के एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सब लोग। इनके सानिध्य में ये इतना बड़ा ये धर्म का कार्य चल रहा है। परम आदरणीय सुरेश कुमार हमारे बीच में पधारे हैं। जोरदार तालियां बजाकर भारत माता की, भारत माता की, सिंधु मैया की। प्रदीप महाराज जी के जूते हैं, महाराज जी के जूते हैं रुखाड़ कर, महाराज जी जूते सब ना काट दिए। बैठ जाओ, अपनी टीम बैठ जाओ। काट दिए। वापिस पैर लिए। आरती तब ना हाँ, यही तो सबसे बड़ा ये जो घटना आज की देख रही है, इससे फोटो खिंचाना है, खड़ा हो ले, तुरंत होने आ रहा ना प्रदीप जूते ज्यादा लोग हैं गोपाल जी हमसे यहाँ आ जाओ, वहीं रहेंगे। सभी लोग बैठ जाएंगे। पीछे ना जाए। आप लोग भी बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। भाई हैं, उन लोग भी बैठ जाएंगे।
इधर आ जाए। अधिकारी लोग हमें तो ठीक है सर उत्तर करें। भैया जी महाराज जी सिंधु मैया की दोनों मुट्ठी बांध के बाकियों को पीस के लगे कि जो लोग इधर प्रदेश से हमारे देश की सिंधु मैया की अस्मिता को लूट करके उसको मुक्ति कर दिया करते वो समझ जाए कि अब सिंधु क्षेत्र में दे देना नहीं पड़ेगा। इस भाव से जयकारा दीजिए। सिंधु मैया की सिंधु मैया की कैलाश मानसरोवर की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। कितना ही रहेगा, इसलिए सब लोग साथ नमन। सभी जिसको कोई इमरजेंसी बात हो तो 30 सेकंड में खत्म कर ताकि मन में ना रहे। फिर उसके बाद चारों तरफ चर्चा बंद, बातें बंद करें और कार्यकर्ता शांत हो जाए। बैठे दीजिए जिसको भी बैठे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशिभू विसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता
तस्यै नमो नमः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं शांति शांति से आकर बैठते जाएं। एक मौका मिला है आपको। सिंधु नदी शांत हो जाए। जो बात कर रहे हैं पीछे शांत हो जाइए, नहीं तो आप चले जाइए। दूसरे की शांति को नष्ट ना करें। यहाँ पर हम सब लोग आए हैं। To me, Sindhu Nadi is not only place to see. This beautiful place is to be. How to be here? शांत हो जाए, स्वयं को समर्पित करके रखें, प्रकृति के साथ एकात्म कर लें। When you come to the nature, you being with the nature, you check your nature and you change your nature. ये अवसर मिला है हम सबको कि हम शांत होकर अपने भीतर उतरे, गहरे उतरे, खुद को देखें, आसपास क्या हो रहा है भूल जाएं। दुनिया चलती रहेगी, आप चले जाएंगे। यही अवसर होते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि मुझे कैसे शांत होना है, कैसे भीतर उतरना है। आइए मिलकर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सभी मिलकर साथ साथ उच्चारण करेंगे। गहरी सांस लें, सांस को छोड़ें, फिर सांस लेते हुए ओम की ध्वनि से ओम।
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् रुक्मिव वन्दना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव नाथ मृत्योर्मोक्षीयमामृता यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् रुक्मिव वन्दना मृत्योर्मोक्षीयमामृता त्र्यम्बकं शान्ति 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 अपना जीवन अपनी जवानी सबको समर्पित के चलते आज चूंकि हमारे देश के एक ऐसे महापुरुष जिसकी पुण्यतिथि है वे हैं हमारे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। उनकी भी पुण्यतिथि है, उनको भी श्रद्धांजलि देते हुए एक निशान एक विधान एक प्रधान आज वो कल्पना धीरे धीरे पूरी हो रही है। आइए आरती के समय मिलकर अब आरती की ओर लोग अपने ध्यान को केंद्रित करें। अभी हमने ओम का रंगनाथ जी के एक ही है, इसलिए हम भगवान बुद्ध की भूमि पर उसके मंत्र मेरे पीछे पीछे बोले हैं। मूल मंत्र है
कुम ओम माने पद में कुम। ओम माने पद में कुम। ओम अलौकितेश्वराय नमः। अलौकितेश्वराय अलौकितेश्वराय नमः। ओम अलौकितेश्वराय नमः। ओम अलौकितेश्वराय नमः। ओम बुद्धाय नमः। ओम बुद्धाय नमः। ओम बुद्धाय नमः। करुणा हो करुणा हो करुणा हो करुणा हो। कृपा हो कृपा हो कृपा हो कृपा हो कृपा हो कृपा हो।
एक शांत रूप से आरती शुरू करें। उससे पहले हमारे दीनदयाल जी संतों का परिचय कराएंगे, बाकी सब खड़े होंगे। दूसरा, आंख बंद करके भावपूर्वक बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं हेलो हेलो सच साहब जी सिंधु मैया की जय, सिंधु मैया की जय, सिंधु मैया की जय, देवात्मा हिमालय की जय, तथा कथित बौद्ध भगवान की जय, और भी भारत माता की जय। आज प्रोग्राम में भी जी हैं आज बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है, आप सबको भी हो रहा ही होगा, मुझे जब हो रहा है तो आज सिंधु मैया के तट पर हम सब खड़े होकर बैठ करके आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और परम मनीषी, परम विद्वान, भारत की अनोखी पहचान पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी, सरस्वती महाराज जी ऋषिकेश परमात्मा निकेतन से हमारे बीच में है, जो कि गंगा मैया की आरती इसी तर्ज पर वहाँ पर बहुत सारा इंतजाम होता है। आज पहली बार हो रहा है तो आज इनसे प्रेरणा मिली है तो धीरे धीरे वो सब इंतजाम हो जाएंगे। परंतु मैंने माननीय जी भाई साहब के कहने पर मैं पूज्य महाराज जी के पास अभी आमंत्रण लेने गया था, तो मुझे वहाँ आके बैठने का सौभाग्य मिला था। वैसे ही आप सब बैठे हैं और एक आप सबकी भक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। पूज्य महाराज जी ने कहा कि सब शांत होकर के ध्यान योग में बैठो। हिमालय में ध्यान करना, नदी के तट पर जैसे अगर हम 108 मंत्रा की माला करते हैं तो 108 का फल मिलता है, और नदी के तट पर करते हैं तो 1,00,000 होना होता है। परंतु मनुष्यों की सानिध्य में बैठ करके हम ध्यान करते हैं तो 1 करोड़ होता है। ऐसा संतों से सुनने को मिला है। पूज्य संत तो हमारे बीच में ही, परंतु सादा भेष में माननीय इंद्रेश जी, माननीय रुपेश जी भाई साहब चलते फिरते साधारण भेष में संत हैं, जिन्होंने पूरा जीवन भारत माता को दे दिया। और जो भारत माता से भक्ति करता है उसकी आध्यात्मिक भक्ति सफल हो पाती है। जो अपने देश से प्रेम करता है वही माला फेरता इसी की शाखा होती है। बाकी अगर देश प्रेम नहीं है तो हमारा माला भी निरर्थक है। तो परम पूज्य संत यहाँ पर विराजमान है। हमारे भैया दास जी महामंडलेश्वर दिल्ली से हैं, जिनको 37 साल हो गए, अभी तक पहले 7 साल तक तो खड़े से ही रहे थे। आज मैं एक वीडियो नेट पर देख रहा था, पूज्य मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज जी आपसे के बारे में बता रहे थे कि 7 साल तक तो खड़े रहे और अब 37 साल से बैठ करके सोते हैं। जमीन पर भी लेटते नहीं है, बेड पर तो लेटते नहीं है। ऐसे परम संत हमारे बीच में, एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। पूज्य राजेंद्र दास जी जटारी धाम, जटेला धाम, पूज्य हमारे माननीय इंद्रेश जी भाई साहब ने मुझे बताया था, आप श्री कार्यक्रम में गए और वहाँ जो इनका पारवा देखा बड़ा अलौकिक था। और जैसा इन्होंने कहा वैसा अभी मैं पूज्य मुनि जी के साथ में कथा आ रहा था तो देखा कि आपके भक्त आपके सामने सत्संग सुन रहे थे, तो मैंने अनुमान तो लगाया था आप वही है। पहले फोटो एक बार देखी थी, आपको प्रणाम करता हूँ। एक
बार जोरदार तालियों से आप सबका भी स्वागत करें। पूज्य अनादि देवी जी साध्वी जी हमारे बीच में है, अजमेर में है और राष्ट्र सेवा में, सनातन की सेवा में, अपने धर्म की सेवा में लगी हुई हैं। इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष गिल साहब भी हैं, उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। हमारे परिवार संघ दर्शन समिति के जितने भी सदस्य हैं, अरे पूज्य यतीश्वरानंद जी महाराज हमारे बीच में पधार चुके हैं। सही यतीन्द्रानंद जी महाराज जी, तो आप श्री का मुझे माननीय जी के माध्यम से परिचय हुआ था कि आप हमारे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। जब हमारे परिवार प्रारंभ हुआ था तो सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष आप ही थे। एक बार उनके लिए जोरदार ताली हो रही है। स्वागत, अभिनंदन, वंदन सभी बहन भाइयों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। कोई रह गया हो उनके लिए क्षमा प्रार्थी। हमारे सिंधु दर्शन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरलीधर मखिया जी, जैसा नाम है वैसे इनके गुण भी, मुरली भी बड़ी जोरदार बजाते हैं, बातों से सबका मुंह मन बोल लेते हैं। तो संतरिया के लिए कहा गया है कि जब काम न चलता तीर और कमान से विजय नेटवर्क की होती थी मुरली की मधुर, मुरली की मधुर। तो हमारी तो जब इनका मुखमंडल देख लेते हैं तो हमारी तो विजय हो जाती है। भारत माता की जय। तो आरती के लिए सब लोग अपने स्थान पर खड़े रहेंगे, आगे पीछे कोई नहीं होगा, बड़ा आनंद का अनुभव होने वाला है। ठीक है, ऐसा लगे कि तमाम कीर्तन की बाहर रहती जो आरती होती है गंगा मैया की। अच्छा बैठ जाइए, आगे सब बैठे रहेंगे। आधे घंटे बाद वो लागे थे 75 रुपये की भाव बना दी ऐसा है ना रही थी ना। आरती शुरू करें। आरती का दीपक जलना, आरती का दीपक हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो आरिष्टानि
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनो दीर्घक्षेमहि देवहितं यदायुः।
ठीक है। तो सिंधु आरती होगी भाई ख़त्म। अभी हम चलते हैं अपने कमरे पे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज ये वीडियो के लिए इतना ही। सारे मेरे को लाइक करती हो, शेयर करती हो, सब्सक्राइब करती हो, कमेंट करती हो। जय बोले जी।